हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज इस वीडियो में हम जो है अपना नया क्वेश्चन काउंट सॉर्ट स्टार्ट करने आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं काउंट सॉर्ट में क्या करना है हमें। ठीक है, और कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो काउंट सॉर्ट हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है, एरे हम ले लेते हैं। क्वेश्चन से ही लेके आते हैं। हम्म, ठीक है, काफ़ी छोटी एरे है वैसे ये। ठीक है, ये एरे है हमारे पास। कोई बात नहीं, इसे ही लेके चलते हैं। इसी को करेंगे सॉर्ट और देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो हमको ना इसमें सॉर्ट करना है, इस एरे को सॉर्ट करना है। और सॉर्ट कैसे करना है? सॉर्ट ऐसे करना है कि मतलब हमको इसमें ना स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी काउंट सॉर्ट इसीलिए यूज होता है। मेन कारण काउंट सॉर्ट का है काउंट सॉर्ट, क्योंकि काउंट सॉर्ट स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल सॉर्ट है काउंट सॉर्ट, तो इसीलिए हम काउंट सॉर्ट को यूज करते हैं। बाकी काउंट सॉर्ट यूज कहाँ पे आता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, काउंट सॉर्ट यूज कहाँ पे आता है सबसे पहले वो देखते हैं। और हाँ, इसमें तीन चीज हम मैं आपको बताऊंगा। इसमें बताऊंगा व्हाट, यानी कि काउंट सॉर्ट क्या है, हाउ, हमको काउंट सॉर्ट करना कैसे है, और क्यों कर रहे हैं हम काउंट सॉर्ट, वाई। ठीक है, ये तीन चीज इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमको करना क्या है। ठीक है, और करते क्यों है ये तो आपको बाद में पता चल जाएगा जब मैं आगे बढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, तो तब आपको इसमें ये पता चल ही जाएगा। तो ठीक है, तो ये एरे है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम काउंट सॉर्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं? काउंट सॉर्ट हम तब यूज़ करते हैं ना जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, पर वो जो है ना वो वेरी काफ़ी कम कर रहे हो, मतलब उसकी रेंज जो है, रेंज वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हो, मतलब कि मैक्स और मिन, मैक्स एंड मिन, डिफरेंस ऑफ मैक्स एंड मिन, वी कैन से डिफरेंस ऑफ मैक्स एंड मिन इज नॉट टू हाई। ठीक है, नॉट टू हाई, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर बिल्कुल हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंट सॉर्ट हमको बहुत अच्छी तरीके से सॉर्टिंग करके दे देगा। अगर छोटी रेंज का है कोई एरे, छोटी रेंज का है, मतलब छोटी रेंज मतलब मैक्स और मिन उसमें जो है वो ज़्यादा, उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें करते क्या है हम ये देखते हैं अब। ठीक है, करते क्या है ये देख लेते हैं। तो रेंज का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसमें हम एक बनाते हैं। ये तो एरे हो गया है हमारे पास। अब इसमें हम एक बनाते हैं फ्रीक्वेंसी एरे। क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे की बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी एरे में हम करते हैं फ्रीक्वेंसी स्टोर की। ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एरे में कितनी बार आ रहा है। सात। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच नंबर है ना। ठीक है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं और एक एरे बना लेते हैं इसके लिए। फ्रीक्वेंसी का एरे, तो और फ्रीक्वेंसी का साइज कितना होगा ये भी जानना है। फ्रीक्वेंसी एरे का साइज कितना होगा ये भी तो जानना है। तो फ्रीक्वेंसी एरे का जो साइज होगा ना वो होगा जितनी भी हमारी रेंज है उतना। तो रेंज कितना है? रेंज कितनी थी हमारी? मैक्स माइनस मिन प्लस वन, यही तो रेंज थी। तो इसी की इतने ही, मतलब इतने ही रेंज में एलिमेंट आ रहे हैं। तो इससे बड़ा तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे बड़ा तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ही रेंज में हमारे पास एलिमेंट आएंगे। जैसे देखिए इसमें मैक्स वैल्यू क्या है इसकी? सात। ठीक है, मैक्स वैल्यू सात है। और मिन वैल्यू क्या है इसकी? माइनस टू। तो इसमें जो नंबर है ना वो माइनस टू से सात के बीच में ही है। माइनस टू से सात के ही बीच में है, मतलब कितने एलिमेंट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? मैक्स सेवन माइनस माइनस टू प्लस वन, सात प्लस दो नौ प्लस एक दस। ठीक है, दस से ज़्यादा नहीं हो सकते इसमें। तो फिर अब बना लेते हैं दस साइज का। हाँ, ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, वन, एट, टेन। चलो ठीक है, ज़्यादा बढ़िया, कोई नहीं।
10 हो गया ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 साइज का हमको हमारे पास एरे आ गया। अब इसमें करनी है हमको फ्रीक्वेंसी स्टोर। फ्रीक्वेंसी स्टोर किसकी? यहाँ पे ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये इंडेक्स है। पर क्या इस इंडेक्स के सारे नंबर हैं हमारे पास? क्या 0 है? नहीं है। 1 है? नहीं है। तो हमको कैसे स्टोर करना है? कैसे स्टोर करना है? हमको 0 पे लेके आना है मिन वैल्यू। मिन वैल्यू क्या है? -2। मतलब यहाँ मैं करूँगा -2 की फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ मैं स्टोर करूँगा -2 के बाद -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे स्टोर करूँगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे आया? ये -2 कैसे लेके आया मैं यहाँ पे? देखिए, जो भी जो भी पहले नंबर मेरे पास ये आया ना, अगर मैं इसमें से मिन माइनस कर दूँ, 7 में से मिन क्या था? -2। 7 माइनस -2 मतलब कि 7 + 2 9। 9 इंडेक्स पे 7 बैठा होगा। देख लीजिए, सही बात है, 9 इंडेक्स पे 7 बैठा है। ऐसे ही अगर मेरे को देखना, मेरे पास नंबर आया 4। 4 कौन से इंडेक्स पे है देख लेते हैं। 4 माइनस मिन, मिन मतलब -2। 4 + 2 6। तो छठे पे यानी कि इस पे छठा इंडेक्स यानी कि ये देखिए छठे इंडेक्स पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं IDX। ये इंडेक्स है और ये नम है, यानी कि नंबर। ठीक है, तो छठे इंडेक्स पे क्या बैठा है? 4 बैठा है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ऐसे करके हमने निकाल लिया ये। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब हम जल्दी से भर देते हैं इस एरे को, फ्रीक्वेंसी वाले एरे को। फ्रीक्वेंसी एरे है तो जरूर क्या भरनी होगी? फ्रीक्वेंसी ही भरनी होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो भरनी आती है हमें। कैसे भरते हैं? देखते हैं। नहीं भी आती तो क्या हुआ, सीख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो अभी जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे भरना है, यानी कि देखते हैं। पहले सबसे पहले -2। ठीक है, जो भी नंबर एनकाउंटर हुआ, 7 7 के इंडेक्स पे जाओ। 7 के इंडेक्स पे जाओ। 7 कौन से इंडेक्स पे है? 9। तो यहाँ पे कहो, यहाँ पे 0 था ना पहले, शुरुआत में तो 0 होता है एरे में। जाके 1 भर दो। ठीक है, +1 कर दो, जो भी फ्रीक्वेंसी पहले थी उसमें +1। ठीक है, अब नंबर -2 एनकाउंटर हुआ। -2 एनकाउंटर हुआ, इससे कह दो मिल गया मुझे +1। 4। ठीक है, 1 इंडेक्स पे जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, 3 के इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पे 3 है, इसका इंडेक्स ये है, तो यहाँ पे बढ़ा दो। बाकी तो कुछ है नहीं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 0 ही रह गई। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद क्या आगे? आगे क्या करना है कि ले आते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये हो गया। अब हमको जो है ना, इससे अब बनाना है प्रीफिक्स सम एरे। क्या बनाना है? प्रीफिक्स सम एरे। प्रीफिक्स सम एरे क्या होता है ये बताता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये है हमारा एक एरे। मतलब इसी इसी को हमको प्रीफिक्स सम एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसी को हमको प्रीफिक्स सम एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, काम कर लेते हैं ना, इसे कर लेते हैं कॉपी। बनाने की ज़रूरत है, इसे कर लेते हैं कॉपी। इसे करते हैं कॉपी। ठीक है, ठीक है, तो नंबर में डालेंगे अंदर के, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हमको ना इसे प्रीफिक्स सम मतलब जो पिछले आ रहे हैं, जो पिछले नंबर आ रहे हैं, उनसे कितना आगे मैं आने वाला हूँ। मतलब मैं कुल मिला के लास्ट इंडेक्स मेरा कहाँ तक बैठेगा। जैसे ये नंबर -1 है ना, तो ये कहेगा मेरा लास्ट इंडेक्स कहाँ तक बैठेगा, कहाँ तक बैठूंगा मैं लास्ट इंडेक्स में। ठीक है, तो इससे पहले वैसे ये भी था, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इतना तो मिल गया हमें। अरे थोड़ी सी मेहनत और करनी है। -1 और ये -2 भी था एक, लेंगे। और ठीक है, तो ये हो गया 0 इंडेक्स, और ये यहाँ पे -2, -2 -1। ये चलिए देखते हैं। तो अब इसको प्रीफिक्स सम एरे मतलब कि, प्रीफिक्स सम मतलब कि मैं कहाँ तक, कौन से पोजीशन तक आने वाला हूँ मैं।
तो ये जो -2 है ये तो 1 पे ही 1 तक ही आएगा लास्ट, है ना। और ये -1 ये भी परफेक्ट सम, यानी कि इसके पिछले वाला +1, +1 नहीं मतलब इसके पिछले वाला प्लस इसकी खुद की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये भी 1 ही तक आने वाला है, -2 भी, ये भी 1 ही तक, ठीक है। 0 है ना, कुछ ऐड ही नहीं हुआ। अब ये इसका लास्ट इंडेक्स 2 पे, यानी कि 2 इसका लास्ट इंडेक्स 2 पे आएगा, 2 इंडेक्स पे आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी 2, अब यहाँ पे ये 3, ठीक है। प्रीफिक्स सम यानी कि पिछले वाला प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी, 3 + 1 4, 4 + 0 ये भी 4, 4 4 + 0 ये भी 4, 4 + 0 ये भी 4, 4 + 1 ये 5, ठीक है। तो यानी कि क्या कह रहा है ये कि मैं एरे में ना, जो मेरा एरे था, जो मेरा एरे था ओरिजिनल, मैं उसमें कौन से इंडेक्स तक आने वाला हूँ। तो ये कह रहा है कि ये आएगा लास्ट -2 आएगा लास्ट 1 तक, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन तक। फिर ये भी फर्स्ट पोजीशन तक ही आएगा, ये भी इसमें फर्स्ट पोजीशन, मतलब एक ही आने वाला है फर्स्ट पोजीशन पे, 2 3 तो आएंगे नहीं। तो यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा, और फिर ये आएगा ही नहीं, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं चेंज होगा। ये सेकंड पोजीशन पे ज़रूर ये आएगा 1, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन पे ये भी नहीं आएगा, और फिर ये थर्ड पोजीशन पे ये पहला आया। तो अभी जो है थर्ड पोजीशन तक क्या हो गया, थर्ड पोजीशन तक हमारे पास 3, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ये होगा 3, ठीक है। तो कुल मिला के ये, कुल मिला के क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो एक चीज़ और है, सपोज हमने ये कर लिया ना, तो बच्चे क्या कह रहे होंगे कि ना भैया आपने, आपको फ्रीक्वेंसी तो मिल गई है, अब आप एक काम करो कि 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो पहले -2 लिख दो, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे है 1 की फ्रीक्वेंसी 1 बार है, फिर 1 लिखो, उसके बाद फिर 3 लिखो, फिर 3 के बाद 4 लिखो, फिर से 1, फिर क्या लिख दो, 7 लिख दो, है ना। 2 1 3 4 7 ये लिख दिया, बस ख़त्म हो गया। ये तो सॉर्ट हो गया। पर ये सॉर्टिंग तो कर दिया आपने, पर क्या ये स्टेबल सॉर्टिंग है? स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है देख लेते हैं। स्टेबल सॉर्टिंग मतलब कि जो एरे में, ओरिजिनल एरे में ऑर्डर था, ठीक है, जो प्रीवियस ऑर्डर था उसका वो प्रिजर्व रहे, जो रिलेटिव ऑर्डर था वो प्रिजर्व रहे। मतलब जैसे 7 यहाँ पे एंड में आ रहा है ना, तो सॉर्टिंग में भी वो पीछे ही आ रहा हो, ठीक है। मान लीजिए 2 7 है, 2 7 है, एक 7 जैसे 2 3 4 1 5 6 5, ठीक है। तो ये वाला 5 ना पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, और ये वाला 5 इससे पहले आना चाहिए। इसे कहते हैं रिलेटिव ऑर्डर, मतलब जो ओरिजिनल एरे का ऑर्डर था और जो सॉर्टेड में ऑर्डर है दोनों प्रिजर्व है, फिर भले ही इसके बाद 6 आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके जो है हमको रखना होता है ये। एक मिनट, हाँ इसे डैश बना देते हैं, इसे 5 रहने देते हैं, तो ये 5 डैश वाला इधर आएगा, ठीक है। 5 डैश वाला पहले, और फिर ये वाला 5 इधर, ठीक है। ऐसा लग रहा था। ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर। अब तो ये तो करना नहीं है, ठीक है, पता चल गया ये क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी इससे, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। हमने क्या क्या सीख लिया, हमने चला सीख लिया कि फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं, उसमें प्रीफिक्स सम एरे बना देते हैं। प्रीफिक्स सम एरे हमको क्या बता देता है, प्रीफिक्स सम एरे हमको बता देता है कि भाई कौन से पोजीशन पे मैं आने वाला हूँ, लास्ट लास्ट कौन से पोजीशन पे मैं आने वाला हूँ। तो कि सपोज कि मैं जो है, इसने कह दिया कि 7 लास्ट आ रहा है 5 इंडेक्स पे, ठीक है। तो मैंने 5 इंडेक्स पे 5 साइज़ का एरे बना देते हैं ना एक, क्योंकि ओरिजिनल एरे 5 साइज़ का था। तो अब जो भी आंसर एरे बनेगा वो भी 5 साइज़ का होगा। 3 4 5, ठीक है, 5 साइज़ का एरे बन गया। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया है। तो अ, अब ठीक है, तो 5 साइज़ का एरे हो गया। तो अब ये कह रहा है कि जो मेरा 7 है, जो मेरा 7 है वो फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो पोजीशन नहीं, एक काम करते हैं, इसे इंडेक्स में बदल लेते हैं। तो फिफ्थ पोजीशन मतलब कौन सा इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, है ना। 0 ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो यानी कि जो 7 नंबर है वो, हम तो पहले तो हम ओरिजिनल एरे में पीछे से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। ओरिजिनल एरे क्या थी हमारी, ओरिजिनल एरे को भी लिख लेते हैं एक बार। हम्म हम्म ओरिजिनल एरे थी हमारी, ओरिजिनल एरे थी हमारी 7 -2 4 1 और 3, ठीक है। ओरिजिनल एरे ये थी,
ये है हमारी आंसर एरे, आंसर एरे, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, ये प्रीफिक्स सम है, ठीक है, ये प्रीफिक्स सम है। और फिर अब क्या होगा, पीछे से ट्रैवर्स करते जाएंगे। पीछे से क्यों? पीछे से इसीलिए क्योंकि स्टेबिलिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे मतलब जो एलिमेंट पहले मुझे पीछे मिल रहा है उसको मैं पीछे साइड ही डालूंगा, ठीक है। जो मेरे को आगे मिल रहा है उसको वो आगे साइड ही आ जाएगा, फिर अब ऐसे करके अपने आप ही, ठीक है। तो देख लेते हैं, थ्री, थ्री कौन से इंडेक्स पे जाएगा, पहले तो इंडेक्स पूछ लो थ्री से। थ्री जाएगा हमारा इंडेक्स कौन से पे, यहाँ पे देखो ना, थ्री हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, पाँचवें इंडेक्स पे। अब पाँचवें इंडेक्स से पूछो कि कौन से, ये थ्री, ठीक है, यानी कि लास्ट ये थ्री पे आ रहा है, तो यानी कि इसको इंडेक्स में बदलूंगा तो टू, इंडेक्स में बदल दिया पोजीशन को तो टू, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या आना चाहिए, थ्री, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे क्या आना चाहिए, थ्री। अब ऐसे ही वन आया, वन पे जाते हैं, वन कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे है वन, इस पे, थ्री पे, तो थ्री इंडेक्स पे जाओ और पूछो कौन से में डालना है, टू पे, ठीक है, ये कह रहा है टू पे। तो टू पोजीशन बताइए उसने, तो टू पोजीशन मतलब इंडेक्स वन, ठीक है, टू पोजीशन मतलब इंडेक्स वन पे क्या डालना है, वन को डालना है। अब ऐसे ही ऊपर जाते हैं दोबारा से, अब में हमको मिलेगा फोर, तो फोर को ढूंढो पहले कौन से पे है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा साफ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम विजिट करेंगे फोर को, फोर का देखेंगे कौन से इंडेक्स पे है, फोर है हमारा सिक्स पे, तो सिक्स पे जाके पूछो प्रीफिक्स सम एरे से कि भाई कौन से पोजीशन पे है फोर, तो कौन से इंडेक्स पे डाल दूँ, अब फोर पोजीशन पे है तो थ्री कहेगा, थ्री पे डाल दो, थ्री पे डाल दिया, किसे डाल दिया, फोर को डाल दिया, डंप कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास आएगा माइनस टू, अब पूछेंगे हम माइनस टू कौन से इंडेक्स पे है, माइनस टू है जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स वाले को कौन से नंबर पे डालना है, कौन से पोजीशन पे है, कह रहा है कि वन, तो वन मतलब कौन से इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, तो यहाँ पे क्या डालना है, माइनस टू, ठीक है, माइनस टू था ना ये, तो ठीक है। अब हम किस पे आए, सेवन पे आए, तो सेवन से हमने पूछा कौन से इंडेक्स पे है, इसने कहा नाइन पे, नाइन्थ इंडेक्स पे। अब नाइन्थ इंडेक्स पे गए हम, इन हमने पूछा फ्रीक्वेंसी सम वाले से पोजीशन बताओ, कह रहा पाँच, पाँच पोजीशन, तो इंडेक्स कौन से पे डालना है, चार, चार चौथे इंडेक्स पे क्या डालना है, क्या डालना है, सेवन, हो गई सॉर्टिंग, बस इतनी सी चीज़ है, कोड करते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। कोड कर लेते हैं पहले, तो सबसे पहले क्या करना था, कोड करते करते एक बार फिर से देखेंगे क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या करना था, मैंने कहा आपसे कि फ्रीक्वेंसी हमको पहले निकालनी होती है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी का साइज ना, तो वो कैसे आएगा, कैसे आएगा निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, मैक्स माइनस मिन प्लस वन, ये होती है रेंज, ठीक है। आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बनाना है हमें वेक्टर, इसका वेक्टर, इंट का वेक्टर, इंट फ्रीक्वेंसी, साइज दे दो इसे रेंज, ठीक है, साइज का बना दो एक फ्रीक्वेंसी एरे, और इस फ्रीक्वेंसी एरे को बनाने के बाद क्या करना है, इसे भरना भी तो है, ठीक है, फिर भर देते हैं, लूप लगा दो इस पे, एरे पे ओरिजिनल वाली एरे डॉट साइज होता है ना इसमें, तो सी प्लस प्लस है ये, जाओ बढ़िया, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, रेंज हमने निकाल ली, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब यहाँ पे जो है फिर ये लगा दिया लूप, लूप लगा के अब क्या भरना है हमें, भरना है हमें फ्रीक्वेंसी एरे, तो वैल्यू है एरे एट आई, ठीक है। तो इस वैल्यू को इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस वैल्यू को इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, इसमें से ज़रूर मिन वैल्यू माइनस कर दो, पहुँच जाएगा अपने इंडेक्स पे, ठीक है। मिन मिन वैल्यू माइनस करके हमने जो है इसको इंडेक्स पे पहुँचा दिया है, इंडेक्स पे पहुँचाने के बाद अब जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स पे भर के आ जाओ, मतलब एक प्लस करके आ जाओ, जो पहले फ्रीक्वेंसी थी एक प्लस कर दो, क्योंकि मेरे को वो नंबर एक और बार मिला है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भर दिया हमने। इसको ही मैंने आपसे कहा था, इसी को हमको प्रीफिक्स सम बनाना है। प्रीफिक्स सम हमको क्या बताता है, प्रीफिक्स सम हमको बताता है कौन से पोजीशन पे है वो, तो आई इज लेस देन एरे डॉट साइज, एरे डॉट साइज क्यों, फ्रीक्वेंसी डॉट साइज आएगा ना, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एरे को कन्वर्ट कर रहे हैं ना उसमें, इसमें प्रीफिक्स सम में, तो कैसे करेंगे, पिछले वालों का सम, पिछले वालों का सम ही तो होता है, पिछले जितने भी आए प्लस फ्रीक्वेंसी एट आई माइनस वन, जो भी आई माइनस वन पे मेरी फ्रीक्वेंसी
वो बैठा है, मतलब जो भी आई मेरी फ्रीक्वेंसी प्लस जो भी मेरा प्रीफिक्स सम है, मतलब पिछले वालों का सम है, पिछले वालों का सम i-1 पे ऑलरेडी होगा, ठीक है। और हाँ, ये 0 से लूप स्टार्ट नहीं होती, ये 1 से होती है। क्यों क्यों चलिए देखते हैं क्यों 1 से क्यों स्टार्ट होती है ये। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरी फ्रीक्वेंसी है 1, -2 की फ्रीक्वेंसी है 1, यानी कि -2 1 में 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे -2 आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो -2 ही आता रहेगा ना, -2 ही आएगा। इसका तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो ये तो देखेगा नहीं कि मैं पिछले वाले से कौन सी पोजीशन पे डिपेंडेंट हूँ, नहीं, पिछले वाले से डिपेंडेंट ही नहीं है। तो आगे वाले को कहो कि फर्स्ट से लेकर एंड तक का प्रीफिक्स हम देखो भाई तुम अब, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये तो एक बार कह दिया इसने तो ये फर्स्ट पोजीशन तक ही आएगा, अगर ये 2 बार कहता तो सेकंड पोजीशन तक यही आता, ठीक है। तो इसीलिए जो है 1 से लूप चलेगा ये, और हम जो है चलेंगे एंड तक, और हम जो है ये प्रीफिक्स सम बना देंगे इसको, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम हो चुका है। हमको क्या चाहिए अब, क्या चाहिए अब, एक आंसर है रे, इंट इंट आंसर, है ना। आंसर हमारा क्या चाहिए, आंसर का साइज क्या होना चाहिए, एरे डॉट साइज वाला साइज होना चाहिए, इतना ही ना, जितना जितना ओरिजिनल एरे था उतना ही तो साइज बनाएंगे। तो अब क्या करना है हमको, आंसर भर देना है। आंसर कैसे भरना है, और हाँ, एक और चीज़ ध्यान ध्यान में रखने वाली बात क्या है, पीछे से जाएंगे हम, ठीक है, पीछे से ट्रैवर्स करेंगे। पीछे से ट्रैवर्स मैंने आपको रीज़न बता दिया, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चाहिए, रिलेटिव ऑर्डर प्रिजर्व चाहिए, ठीक है, रिलेटिव ऑर्डर प्रिजर्व चाहिए, जैसा ओरिजिनल एरे में था वैसा सॉर्टेड एरे में चाहिए हमको रिलेटिव ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, तो उल्टा ट्रैवर्स कर रहे हैं, उल्टा ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, कौन सी मिली है, एरे या टाई वाली मेरे को वैल्यू मिली होगी। अब पूछो फ्रीक्वेंसी से कि कौन से इंडेक्स पे है ये, तो ये होगा इसका इंडेक्स, जो भी होगा, मतलब मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्या चाहिए हमको, हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे ये कहाँ पे थे हम, आंसर भर रहे थे, ठीक है। पीछे से ट्रैवर्स गए, पीछे से हमने ट्रैवर्स करा, पीछे से ट्रैवर्स करके हमने देखा ये कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है, हमने देखा ये कौन से इंडेक्स पे है, तो निकाल लेते हैं कौन से इंडेक्स पे है वैल्यू। ये होगी, ये होगी पोजिशन इक्वल्स टू, कौन से पोजीशन पे होगी ये होगी फ्रीक्वेंसी पे जाओ और वैल्यू माइनस मिल कर दो, ठीक है, इस पोजीशन पे ही होगी। एक्स निकाल लेते हैं कौन सा इंडेक्स पे होगा, इंडेक्स तो सिंपल है, जिस पोजीशन पे होगा उससे एक पीछे, ठीक है। ये मेरे को मिल गया। अब क्या करना है, आंसर एट आई में, अब आंसर एट आई डी एक्स में मेरे को क्या भर देना है, आंसर एट आई डी एक्स में मेरे को भर देना है फ्रीक्वेंसी एट एरे एट, आंसर एट आई डी एक्स में मेरे को भर देना है फ्रीक्वेंसी एरे एट आई, ठीक है, एरे एट आई भर देना है। तो अब ये हो गया हमारा। अब हमको लास्ट में क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी ज़रूर कर देनी है माइनस माइनस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल माइनस मिन कर देनी है हमको ज़रूर एक बार, माइनस माइनस। तो ये हो चुका है। अब आखिरी काम रह गया है, आखिरी काम क्या है, जो हमारा ये आ गया है इसे हमको कर देना है फिल। फिल क्या, एरे एट आई में डाल दो आंसर एट आई, ठीक है, एरे एट आई में आंसर एट आई डाल दो, भर गया ये पूरा, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं इसे रिवाइज, मतलब रिवाइज कह रहा हूँ, इसे कर लेते हैं फिर से एक बार डिस्कस। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले देखिए क्या करा हमने, रेंज निकाल ली, रेंज निकाल ली, क्या होती है रेंज, मैक्स माइनस मिन प्लस वन, ठीक है। रेंज हमको समझ में आ गई कि इतनी रेंज का हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, उसको भरा, कैसे भरा, ट्रैवर्स करा हमने पूरे एरे में, देखा जो भी आ रहा है नंबर, उस नंबर पे इंडेक्स पे जाके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, ठीक है। ठीक है, ये काम भी ठीक है। और अब क्या करना है, प्रीफिक्स सम मतलब पिछले वालों इस पे जो भी सम है उसमें अपनी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, प्रीफिक्स सम आपको मिल जाएगा, वो बताता है कौन सी पोजीशन तक आप आने वाले हो, ठीक है।
ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, पोजीशन मेरे को मिल गई है वेल माइनस मिन। ठीक है, वैल्यू वेल माइनस मिन। ठीक है, पोजीशन -1 इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स पे भर देना है एरे हटाई। ठीक है, अब वेल माइनस मिन माइनस माइनस। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, एक बार मैं सबमिट करके देख लेता हूँ अगर कोई कंपाइलेशन एरर है या नहीं इसमें। तो एरर है इसमें, देखते हैं क्या कंपाइलेशन एरर है। एक मिनट लाइन देख लेते हैं। ठीक है, CP 24 पे जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें क्या है, अच्छा ये भूल गए हैं, करते हैं अब रन। ठीक है, एक्सेप्टेड हो रहा है, सबमिट कर दें। ठीक है, तो कोड हमारा सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसमें जो है हमको क्या करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हमको जो है कुछ ना रह जाए जो कि छूटा हो। कि एक बार जो होते हैं कुछ डाउट क्लियर होते हैं, फिर सेकंड बार करते हैं कुछ डाउट क्लियर होते हैं, फिर थर्ड बार में पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो रेंज निकाली। ठीक है, रेंज हो गई। फ्रीक्वेंसी एरे बनाई। ठीक है, उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी एरे बना ली। फ्रीक्वेंसी एरे बनाने के बाद उस वैल्यू पे गए, इंडेक्स बनाया, उस इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद प्रीफिक्स सम एरे के बाद हमने जो है उल्टा लूप चलाया। क्यों चलाया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, और फिर जो एरे है उसमें मैंने आंसर हटाई भर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।